तो 10th मैथ है आपका ये, और एनसीईआरटी की जो बुक है उसको खोल लेंगे। क्वेश्चन है आपका 3.3 का दूसरे का लास्ट क्वेश्चन है। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी है, वहां प्रति 3 दिनों का एक नियत किराया है और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का एक अलग किराया। जितने दिन आप पुस्तक रखोगे उससे हम गुणा कर लेंगे। और बाकी इसमें सरिता ने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक ली है, उसने 27 रुपए दिए। और दूसरी लड़की है सूसी, उसने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए ली है पढ़ने के लिए, तो ये उसने 21 रुपए। दो लड़कियां, उसने 21 दिए, उसने 27 दिए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बताइए। बात को समझो। दो लड़कियां गई लाइब्रेरी। पहली लड़की थी सरिता नाम की, उसने कहा कि मुझे एक पुस्तक दे दो। पुस्तकालय वाले ने कहा कि ले तो जा रही हो कि 3 दिन का हम जो किराया लेंगे वो तुमसे भी लेंगे और उनसे लेंगे, बराबर लेंगे, निश्चित है, वो तो फिक्स है। 3 दिन के लिए कोई समस्या नहीं। लेकिन जैसे ही आप अगला दिन लेंगे उसका किराया अलग सिस्टम से लिया जाएगा, उसका हर एक दिन का किराया अलग लिया जाएगा। तो क्या ले लो। तो शुरू का मान लिया हमने, प्रथम 3 दिन का X रुपया है। मान लिया कोई भी लड़की आ रही है, उसने 8 दिन के लिए पुस्तक ले जा रही है, तो शुरू के 3 दिन के लिए किराया तो हो गया फिक्स वाला, वो X रुपया। और बाकी दिन कितने बचे? 5। तो 5 गुणा 22 बराबर जितने 40 रुपए दे के आएगी। इस तरह से ये समीकरण बनेगी। और दूसरी क्या है, तो इसी तरह से इनमें भी समीकरण बनाए। पहली है 7 दिन के लिए लाइए, तो शुरू के 3 दिन के कितने हो गए? X रुपया हो गया, प्लस बाकी कितने दिन बचे? 7 दिन में से 3 दिन निकालो, 4। तो 4 गुणा 22 बराबर 27 रुपए। एक समीकरण तो ये बन जाएगी। दूसरी समीकरण क्या है, एक लड़की 5 दिनों के लिए लाई है, तो वो कितने अदा किए हैं उसने? 21 रुपए। तो 5 दिन में से तुम 3 दिन निकाल लो, 3 दिन का किराया कितना? X रुपया। और बाकी 2 दिन बचे, तो 2 गुणा 22 बराबर 21 रुपए। इस तरह से दोनों समीकरण बन जाती है और दोनों को हम हल कर लेंगे। आओ करते हैं, किस तरह से करते हैं। माना क्या है भाई, माना प्रथम 3 दिन का, प्रथम 3 दिन का नियत किराया, फिक्स किराया, नियत किराया समझ में आ रहा है? नियत किराया कितना है? X रुपए। प्रथम 3 दिन में जहां लिखेंगे X रुपए लिखेंगे। अच्छा, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का जो फालतू पड़ेगा, अतिरिक्त दिन का किराया तो कितना है? 22 रुपया। ठीक है भाई। अब देखो, एक तो बात चल रही है किसकी? सरिता की। तो सरिता के लिए देखें हम, और एक बात चलेगी सूची की। तो सरिता के लिए देख रहे हैं हम पहले। सरिता ने कितने दिन के लिए पुस्तक की? वो 7 दिन के लिए। ये देखो मेन बात, मैं इसकी समीकरण बनाओ। तो प्रथम 3 दिन निकाल लो। प्रथम 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन का नियत किराया प्लस अतिरिक्त। तो इसमें से 3 निकाल लो, यहां बचे कितने? इसमें से 4। तो 4 गुणा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया लिख लेना भाई। अतिरिक्त, ये प्रत्येक, ये वाली बात लिखिए, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, ठीक है, बराबर कुल अदा किए, कुल किराया, कुल दिए, कुल अदा किए। लिखो अदा लिख देते हैं, अदा किए। तो ये तो अदा कितने किए? 27 रुपए अदा किए। और 4 गुणा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है? 22 रुपया, प्लस ये कितना है? वो X रुपया। देखो समीकरण एक तो बन गई तुम्हारी ये वाली। ये बात समझ में आ गई पूरी? ये शर्त है आपकी प्रथम शर्त। मतलब प्रथम शर्त का मतलब है सरिता के लिए है प्रथम शर्त। इसी तरह से द्वितीय शर्त क्या है? द्वितीय शर्त वो किसकी है भाई? ये आ जाएगा क्या? चलो यहीं लिख देता हूं। द्वितीय शर्त किसी है? वो है सूसी के लिए। सूसी के लिए, सूसी के लिए, सूसी के लिए, कितने दिन की है वो 5 दिन की। बताओ 5 दिन के लिए बनाओ। तो वही प्रथम 3 दिन के लिए। तो प्रथम 3 दिन का तो है कितना? X रुपया, प्लस बचे कितने उसके? 3। भाई 5 में से तो आ गए 3 दिन के, ये आ गए। और बचे कितने? ये लिख के दिखा दूं आपको।
लिख के देखना चाहते हो तो लिख के देख लो, वो एक ही है। देखो क्या लिखेंगे, प्रथम 3 दिन का, ऐसे ही प्रथम 3 दिन का नियत किराया प्लस कितने बचे, 3 दिन तो आ गई है और बचे कितने, 2 गुणा प्रत्येक दिन का किराया बराबर कुल अदा किए। देखो भाई ये तो है प्रथम 3 दिन का तो है x रुपया, प्लस ये 2 गुणा y, और बराबर कितने अदा किए इस लड़की ने, इसने दिए 21 रुपए। देखो ये समीकरण हो गई आपके पास दूसरी, एक तो हो गई ये और एक हो गई ये। दोनों समीकरण को हल कर लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से, देखो सामने दिखाई दे रहा है यहाँ x है, यहाँ x है तो कटना ही आराम से, विलोपन विधि से कर लेते हैं। तो x प्लस 4y बराबर कितना है, 27 रुपए। आपके समझ में आ रहा होगा। और फिर दूसरा है x प्लस 2y बराबर ये कितने, 21 रुपए। ये 1 हो गई, ये 2 हो गई। देखो अपने आप तो कटते हैं नहीं है, क्योंकि ये प्लस का ये प्लस का, तो अपने आप तो नहीं कट रहा है। तो हमें काटना है x से, अगर y काटते तो यहाँ पर 2 से गुणा करते तो 4 यहाँ बनते, 4 बनते। विलोपन विधि का मतलब है कि या तो y का गुणांक या फिर x का गुणांक बराबर हो जाना चाहिए। तो यहाँ बराबर हमें दिख रहा है x, तो यहाँ प्लस का है तो माइनस कर दो, यहाँ प्लस है तो माइनस कर दो, यहाँ प्लस है तो माइनस कर दो। चिन्ह इसके बदल गए तो ये प्लस का कहलाएगा, ये माइनस का कहलाएगा, और यहाँ लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे, घटाने पर। आगे समझ में, चाहे लिखो या मत करो, इस तरह से बदल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 4 प्लस का है, 2 माइनस का, तो कितना बचेगा, 2y, वही प्लस का बचा, बराबर का चिन्ह। 27 में से 21 जाएगा क्योंकि ये माइनस का कहलाएगा, 27 में से 21 माइनस का, तो कितने बचेंगे भाई, 6 बचेंगे। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6/2, 2 तिया 6। कितनी हो गई y की वैल्यू, 3 हो गई। अब ये y का मान आप चाहे तो पहली समीकरण में चाहे तो दूसरे में किसी में रख सकते हैं। y का मान समीकरण को इसमें 1 में रख दिया मैंने, 1 में रखने पर कर देंगे अपने आप, x प्लस 4y बराबर 27। देखो x प्लस 4 ये है और y की वैल्यू कितनी है, 3 बराबर 27। तो x प्लस 4 दिया 12 और ये कितने, 27। अब 12 उधर भेज रहे हैं ना हम, 12 उधर भेज रहे हैं कितने, 27 की तरफ, तो ये 12 हट गए। तो x की वैल्यू कितनी है, 27 में से 12 घटा दो तो ये आ गई 15। देखो फिक्स किराया तो ये आ गया और प्रत्येक दिन का किराया ये आया। क्या लिखें, अतः नियत किराया, प्रथम 3 दिन का नियत किराया, प्रथम 3 दिन का लिख लेना अपना, प्रथम 3 दिन का किराया कितना है, x कितना आ गया, x का मान कितना आ गया, 15 रुपए। तो ये आ गया 15 रुपए, अर्थात प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया, यही वाली बात लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त ये वाला, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन, पूरी लाइन लिख लेना अपने यहाँ, बराबर कितना रुपया है, बाई का मान 3 रुपए। तो इस तरह से आपके पास आंसर ये आ जाता है। ठीक है, बहुत छोटा सवाल है लेकिन मेन बात इसकी आई है, ये 2 लाइन मेन है ये। अगर आप ये समीकरण को बना लेते हैं तो हल तो कर ही लेंगे। एक समीकरण हमने इससे बना ली, एक समीकरण हमने ऐसे करके बनाई है। ठीक है, आपको सब कुछ समझ में आ रहा हो, नहीं आ रहा हो तो जरूर बताएं। छोटा सवाल है लेकिन समझने वाला है। ठीक है, इससे पहले भी एक सवाल हो चुका है ऐसा, आप देख लीजिए जरूर। ओके, थैंक यू।